नीति के खिलाफ 31 मई को दिल्ली के जंतर मंतर पर देशव्यापी छात्र सांसद ऐसा संगठन सरकार के खिलाफ करेगी विरोध प्रदर्शन। नई शिक्षा नीति के विरोध में बेगूसराय जेडी कॉलेज दिनकर हॉल में प्रेस वार्ता कर ऐसा राज्य सचिव सब्बीर कुमार ने कहा, ऑनलाइन शिक्षा बंद करो, सांप्रदायिक नफरत की राजनीति को खारिज करे, मुफ्त एवं सुलभ शिक्षा की गारंटी करो, सामान्य स्कूल प्रणाली लागू करो, शिक्षा का निजीकरण भगवाकरण बंद करो, सभी शिक्षण संस्थाओं में सामाजिक न्याय सुनिश्चित करो सहित तमाम कई मुद्दों को लेकर 31 मई को करेगी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। युवाओं को रोजगार मिले, इस सवाल पर भी सब्बीर कुमार ने कहा, सरकार को हर हाल में नौकरी देना होगा। एसपीएम संजय कुमार की रिपोर्ट। स्थिति है तो सरकार कहती है कि हर चीज़ सुदृढ़ है, लेकिन दूसरी तरफ हर तरह का जब मुद्दा सामने आता है तब समझ में आती है आखिर कहाँ क्या कमी है। इसी कड़ी में सब्बीर कुमार जी हमारे साथ हैं और जिस तरह से प्रेस वार्ता हुई, तरह तरह की समस्याएं गिनवाए हैं रोजगारी को लेकर, शिक्षा को लेकर, तो हम सब्बीर कुमार जी से जानना चाहते हैं कि आखिर कैसे निदान होगा, इस पर क्या होना चाहिए, सरकार को इस पर क्या करना चाहिए। हम करते हैं सीधी बात सब्बीर कुमार जी से। तो जो बातचीत हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि 31 मई को दिल्ली में जंतर मंतर के समक्ष हम लोग का नई शिक्षा नीति के खिलाफ छात्र सांसद आई थे। इस सवाल को लेकर हो रहा है कि 2020 नई शिक्षा नीति लेकर के देश की मोदी सरकार लाई, और आप देख रहे हैं कि सरकार के इस शिक्षा नीति में साफ साफ बात है कि शिक्षा को निजीकरण और भगवाकरण कर दिया जाए। शिक्षा जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी में जो आम छात्र है, जो गरीब मजदूर किसान के परिवार के बेटे बेटी है, उस पॉलिसी से लग रहा है उनको शिक्षा से महरूम कर दिया जाएगा और वंचित किया जाएगा। अगर ये पॉलिसी लागू होता है तो मैंने 40% 60% रोजगार का भी संकट होगा। ये सरकार कह रही है कि आपको ऑनलाइन एजुकेशन लेना होगा, तो जिनके पास तकनीक नहीं है, व्यवस्था नहीं है, तो ऑनलाइन एजुकेशन नहीं ले सकते हैं। एक बड़ा संकट है, इससे वंचित लोग हो सकते हैं। जब 2020 में पूरा देश में संकट था, सबके पास आर्थिक संकट था, खाने के लिए नहीं होते, भुखमरी बढ़ रही थी, उस दौर में सरकार पॉलिसी लाई शिक्षा नीति, और इस शिक्षा नीति में ला करके ये साफ कर रही है कि सबके लिए शिक्षा बस की बात नहीं होगी। मैं कहना चाहता हूँ कि जब संकट है देश में, तो सबके लिए शिक्षा फ्री क्यों नहीं किया जा रहा है, सबके लिए रोजगार का अवसर क्यों नहीं दिया जा रहा है, लगातार रोजगार का अवसरों में कटौती क्यों किया जा रहा है, और लगातार देश भर के बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने के लिए टैक्स और अन्य चीज फ्री क्यों किया जा रहा है, देश की प्राकृतिक संसाधनों के लूट के लिए छूट क्यों दिया जा रहा है। इस पर बात करना चाहिए, सरकार को इस बात को समझना चाहिए कि देश के जो प्राकृतिक संसाधन है उसके लिए सरकार अपने हाथ में क्यों नहीं ले रही है, क्या संकट हो रहा है, और पूरे नौजवानों को रोजगार क्यों नहीं दे पा रही है। आप देख रहे हैं कि लगातार बेरोजगारी की दर बढ़ते जा रहा है, लेकिन सरकार नहीं सोच रही है। सरकार अपने हिसाब से कर रही है कि सब लोग का रोजगार मिल रहा है, लेकिन सरकार क्या घट रही है, सरकारी नौकरी खत्म होती जा रही है। शिक्षा को वही हालात है, आप देख लीजिए पूरे बिहार भर में, पूरे देश भर में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात हो, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की बात हो, पटना यूनिवर्सिटी की बात हो, ललित नारायण विश्वविद्यालय की बात हो, तमाम विश्वविद्यालयों के भीतर में जो है शिक्षकों को, कर्मचारियों को पद खाली करा हुआ। तो ये कह रहे हैं कि पूरे एक तरफ जो शिक्षा को बेहतरी की नई शिक्षा नीति में बात कर रही है सरकार, और दूसरी तरफ उसको ठीक से हम पढ़े तो शिक्षा से किस तरीके से जो मजदूर किसान परिवार है उनको, बेटे बेटी को शिक्षा से मतलब बहिष्कृत कर दिया जाए, फीस हाई स्ट्रक्चर किया जाएगा, कई तरह के मामले हैं, ये बात है। वैसे आपने कहा कि नई शिक्षा नीति जो सरकार ने लाई है उसके विरुद्ध हम लोग आंदोलन करेंगे। लाजमी है, सवाल ये भी खड़ी होती है कि बिहार में रोजगार नहीं है, तो फिर ये जो ऑनलाइन शिक्षा है वो कैसे लोग ले पाएंगे, इसको लेकर क्या करेंगे। क्या ये सरकार चाहती है कि लोग बेरोजगार ही रहे और हम लोग उस पर राजनीति करते रहें? नहीं, सरकार की मानसिकता यह है कि लोगों को बेरोजगार बनाए रखे। सरकार की मानसिकता नहीं है रोजगार देने का। हम लोग चाहते हैं सब लोग का रोजगार मिले। अभी हाल कल देख रहे थे, कल पटना में जो नर्सिंग के जो छात्राएं हैं वो अपनी मांग को लेकर आंदोलन कर रही थी।
उनके ऊपर कैसे लाठी चलाया गया? तो सरकार ये मानसिकता में नहीं है कि लोगों को रोजगार दे, लेकिन बिहार के नौजवान, देश के नौजवान ये मानसिकता में है हमें रोजगार मिलना चाहिए, हम पढ़े लिखे हैं, हम पास किए, हमको रोजगार मिलना चाहिए। ये पॉलिटिक्स की बात नहीं है, सबको ये सरकार को रोजगार देने के में कामयाब नहीं हो रही है और सरकार की पॉलिसी भी नहीं है। हम लड़ करके रोजगार लेने की बात कर रहे हैं और फिर लाठी सरकार चला रही है, दमन कर रही है। सरकार करिए, स्वरोजगार से जुड़िए, बिजनेस कीजिए, और सरकार इस पर तरह तरह की जो है योजना भी चला रही है। इसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि एक तरफ जो है जो भी पढ़े लिखे युवा है वो नहीं चाह रहे कि हम रोजगार करें, लेकिन दूसरी तरफ सरकार इस पर जोर दे रही है, फिर कैसे इसका निदान होगा? ऐसा नहीं बात है कि इन पढ़े लिखे नौजवान नहीं चाह रहे कि रोजगार नहीं मिले। आप पटना में जाइए, गर्दनी बाग में जाइए, आपको पता चल जाएगा कि नौजवान रोजगार मांग रहे कि नहीं मांग रहे हैं। ये रोजगार की बात है। सरकार लोन देने की बात कर रही है कि लोन से एजुकेशन लीजिए, और रोजगार भी नहीं दे रही है, तो लोन क्यों दे रहे हैं? आप रोजगार दीजिए ना, आप लोगों को पढ़ाइए ना। फ्री शिक्षा देने में क्या दिक्कत है? ये हम बात कर रहे हैं। लोन से क्या हो सकता है? उनको जिंदगी बर्बाद हो सकता है, इसके सिवाय कुछ नहीं है। अब लोन लेना है, दर क्या होगा, उसके बाद वो लड़का नौकरी नहीं मिलेगा, उसका परिवार क्या हो सकता है? कैसे हो सकता है? जो सरकार के लाखों पद खाली पड़ा हुआ है उसके लिए भरने की कोई बात क्यों नहीं कर रही है? रोजगार क्यों नहीं दे रही है? ये बात है। रोजगार लोगों को दे, पद खाली कर रही है। लेकिन जिस तरह से लगातार सरकार बदलती है, बनती है, हर कोई ये वादे करते हैं। कोई कहते हैं कि जो 10 लाख लोगों को नौकरी दिया जाएगा, कोई कहते हैं 19 लाख दिया जाएगा, लेकिन जैसे सत्ता परिवर्तन होती है तो जिनकी भी सरकार बनती है फिर से वो सारी चीज़ खत्म हो जाती है। क्या यही चलता रहेगा? क्या बिहार वासियों को यही चीज़ देखने को रह गया है? नहीं, हम लोग ये कह रहे हैं कि जो भी सरकार जिस दौर में है और नौजवानों से, छात्रों से वादा करे, ये तो सरकार को पूरा करना चाहिए। ये ब्लोस बात की। दूसरी ये बात है कि अगर सरकार पूरा नहीं करती है तो देश के, बिहार के छात्र नौजवानों को इस सवालों करके लड़ना चाहिए और अपना अधिकार रोजगार लेना चाहिए। लड़के सरकार से रोजगार लेना चाहिए कि आपने चुनाव में वादा किया है कि हम रोजगार देंगे, आप चुनाव जीतने के बाद, सत्ता माने के बाद आपका मिल गया तो आप रोजगार क्यों नहीं दे रहे हैं? आप जुमलेबाजी नहीं कीजिए, छात्रों से धोखाधड़ी नहीं कीजिए। आपने जो वादा किया है कि नौजवानों को रोजगार देंगे, आप रोजगार दीजिए। ऐसा संगठन की तरफ से क्या आश्वासन दिया जा रहा है और ऐसा संगठन क्या संदेश देना चाहती है उस नौजवानों से, ताकि सरकार से लड़के जो है शिक्षा भी बेहतर हो सके और रोजगार भी मिल सके? हम लोग ये आश्वासन दे, हम लोग लड़ने वाले हैं, लड़ करके सब चीज़ हासिल किया जा सकता है। और सब तमाम छात्र नौजवानों से हम लोग यही बात कर रहे हैं कि पढ़ना होगा और रोजगार के लिए लड़ना होगा और सरकार से लड़ करके लेना होगा। ये बात हम लोगों ने संदेश देना चाहते हैं। पढ़ाई लड़ाई साथ साथ आपको करना होगा, तब रोजगार मिल सकता है, तब आपको पढ़ाई मिल सकता है। एक अहम सवाल थोड़ा सा और कर लेते हैं कि जब भी सरकार गिरती हुई नजर आती है तो किसी न किसी तरह से FIR दर्ज करना शुरू कर देती है। इससे कैसे लोगों को बचाइएगा? देखिए, लड़ाई है, लड़ाई सरकार की अपनी सोच है कि अगर FIR करे, लाठी डंडा चलाए, लेकिन आज़ादी की लड़ाई भी देख सकते हैं, कई आंदोलन भी देख सकते हैं कि लाठी डंडा गोली चलती रहती है, लेकिन हक का आवाज़, अधिकार का आवाज़ दबता नहीं है। तो उनका काम है करना, हमारा काम है कि हम FIR भी हो लेकिन हमको रोजगार मिलना चाहिए। इस बार पूरी तरह से आप लोगों ने मन बना लिया कि इस बार बिहार के लोगों को, बिहार के युवाओं को रोजगार हर हाल में मिलेगा ही, बिल्कुल मिलना चाहिए। ये हम लोग बात करें कि आप सरकार ने जो कमिटमेंट किया 19 लाख रोजगार देंगे, तो आप नौजवानों को रोजगार दीजिए। ये मेरा कहना है। हम छात्रों के, नौजवानों के पक्ष में खड़े रहेंगे, लड़ेंगे, सड़क पर लड़ते भी। FIR है तो है, होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रोजगार मिले, शिक्षा मिले, सबके सुरक्षा की गारंटी हो, सोशल जस्टिस की बात हो, ये बात करना होगा। और नई शिक्षा नीति सरकार खारिज करे और सबके लिए समान स्कूल प्रणाली लागू करे, सबके लिए समान स्कूल प्रणाली, सबके लिए शिक्षा रोजगार का अवसर मिले, इसके लिए ऐसा निरंतर लड़ते रहेगा।